Good morning friends, welcome to Friends Classes. My name is Sumit and as always I am here to discuss editorial section. So let's start with today's editorial section, that is So Resolve. So Resolve, So means कि दिखाना, Resolve means कि किसी समस्या का हल करना. So Resolve means हो गया कि कैसे हम दिखाना कि कैसे किसी स्थिति का हम हल निकाल सकते हैं. तो देखते हैं किस स्थिति की बात हो रही है आगे. गवर्नमेंट मस्ट बी firm on banning Chinese apps and extend it to China backed news apps. गवर्नमेंट मस्ट बी firm. firm मीन्स हो गया दृढ़ होना. वैसे firm का मतलब फैक्ट्री जैसे बिजनेस भी होता है, बिजनेस firms होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो firm का यूज है वो दृढ़ता के लिए यूज हुआ है. मस्ट बी firm से दृढ़ होना होगा ऑन बैनिंग चाइनीज ऐप. जो भी उन्होंने चाइनीज ऐप बैन करने का जो डिसीजन लिया है उस पर उन्हें दृढ़ रहना होगा, तटस्थ रहना होगा. एंड एक्सटेंड इट टू चाइना बैक्ड न्यूज ऐप. और ये जो बैन करने का डिसीजन है इसे और आगे बढ़ा के जो चाइना द्वारा बैक्ड मीन्स की चाइना द्वारा न्यूज ऐप्स को जो बैक किया जाता है, जो उनको सपोर्ट किया जा रहा है चाइना द्वारा जिन न्यूज ऐप्स को, उन्हें भी उनके खिलाफ भी अच्छे कदम लेने होंगे. एज सम ऑफ द बैंड चाइनीज ऐप्स including TikTok will approach the center claiming they are compliant with Indian regulations. One hopes there is no ambiguity around the government's decision to ban the 59 Chinese app as some of the banned app. अब रिसेंटली जो इंडिया ने बैन की थी चाइना के कुछ एक ऐप्स को, 59 ऐप्स को, कल के ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था. तो उनमें से जैसे टिकटॉक और उसके अलावा कुछ एक अदर ऐप्स हैं जिन्होंने अप्रोच द सेंटर. तो सेंटर को अप्रोच किया है क्लेमिंग दे आर कंप्लाइंट. क्लेम मीन्स कि दावा करना. क्या क्या किस चीज का दावा किया है? आर कंप्लाइंट. कंप्लाइंट मीन्स की पालना या कि आप ओबीडियंट कह सकते हैं विद द गवर्नमेंट विद इंडियन रेगुलेशंस. तो उन्होंने जो भारतीय गवर्नमेंट है उसके सामने दावा किया है कि वो जो भी इंडियन रेगुलेशन जो नियम है उनकी पालना अच्छी तरीके से कर रहे हैं. तो उन्हें क्यों बैन किया गया? वन होप्स देयर इज नो एम्बिग्यूटी अराउंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन द 59 चाइनीज ऐप्स. अब इन्होंने अप्रोच तो कर लिया गवर्नमेंट को, लेकिन क्या डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट वो आगे देखना है. लेकिन वन होप्स कि हमें आशा करनी चाहिए देयर इज नो एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी का मतलब हो गया कि अस्पष्टता. ठीक है, जो भी डिसीजन लिया है उसमें कोई फैलेसी ना हो, अस्पष्टता ना हो अराउंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन द 59. जो भी इन ऐप्स को बैन किया गया है उसमें कोई गवर्नमेंट की कोई धांधली या फिर अस्पष्टता ना हो. इफ द अपील इज ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, यदि ये जो अपील की गई है, जो ये अप्रोच किया है इन कंपनी ने भारत की ये जो इंडियन गवर्नमेंट को, तो इफ द अपील इज मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, इट्स फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट देयर शुड बी नो रोल बैक ऑफ द बैन डिसीजन. पर रोल बैक का मतलब हो गया कि पीछे हटना या फिर वापस लेना. बट देयर शुड बी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि जो ये बैन का डिसीजन है 59 ऐप्स को उसे वापस लिया जाए. इंडिया इंडिया इज ऑन साउंड लीगल ग्राउंड हियर इन साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी टू बैन द एप्स. इंडिया इज ऑन साउंड लीगल ग्राउंड. तो साउंड लीगल ग्राउंड का मतलब होता है कम्प्लीटली होल, कि जैसे कानूनी रूप से कोई जैसे सही स्थिति में होते हैं कि हमने ये इन चीज़ों को मद्देनजर ये डिसीजन लिया है. तो इंडिया इज ऑन साउंड लीगल, तो इंडिया बहुत ही अच्छी स्थिति में है कानून की दृष्टि से देखें. इन साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी टू बैन द एप्स, कि उन्होंने कि देश की जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए इन एप्स को बैन किया, तो इस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता. दे पोज ए क्लियर सिक्योरिटी रिस्क एट ए टाइम व्हेन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स आर फेसिंग ऑफ एट द एलएसी. और दे पोज ए क्लियर सिक्योरिटी रिस्क. ठीक है, हो सकता है कि पोज मीन्स की ये खड़ा कर दें, ठीक है, यह स्थिति पैदा कर दें क्लियर सिक्योरिटी रिस्क की एक सुरक्षा की दृष्टि से एट ए टाइम, और वो भी किस समय पे, व्हेन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, जो इंडिया और चाइना की जो सेना है, आर फेसिंग ऑफ मीन्स के आमने सामने खड़ी है एट द एलएसी पे, कि ऐसा समय पे वो भी सही डिसीजन लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, जबकि दोनों सेना एक दूसरे के सामने एलएसी पे खड़ी है. देयरफॉर इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल. तो इसे एक बिजनेस की तरह नहीं देखा जाना चाहिए हमेशा की तरह कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी हैज टू टेक प्रेसिडेंस. तो हमें जो देश की सुरक्षा है हैज टू टेक प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस का मतलब हो गया कि उसे प्रधानता से लेना चाहिए और प्रियोरिटी से लेना चाहिए हमें.
apart from the need to retaliate against Chinese intrusion and killing of Indian soldiers. किसके साथ, किसके बजाय? फ्रॉम द नीड टू रिटेलिएट. रिटेलिएट मीन्स कि बदला लेना, रिवेंज अगेंस्ट चाइनीज इंट्रूजन. इंट्रूजन मीन्स कि घुसपैठ, ओके, इनफिल्ट्रेट कह सकते हो आप, एंड किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर. कि हमें देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम, किसके बजाय? नीड टू, किसका बदला लेने के दृष्टि से, कि चाइना ने जो घुसपैठ की है और जो भारतीय सोल्जर्स को उन्होंने काफ़ी मतलब मार गिराया है, तो उसका बदला लेने की बजाय हमें सुरक्षा को मेन पॉइंट बनाना चाहिए. हाँ, उसमें भी लेना चाहिए, लेकिन सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोर ओवर, इंडियन स्टार्टअप्स आर ऑलरेडी कमिंग अप विथ न्यू एप्स which can fulfill the demand met by the banned apps, as well as Prime Minister Narendra Modi calls to be vocal for local. Moreover, और इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप्स आर ऑलरेडी कमिंग, जो भी भारत के स्टार्टअप्स हैं, आर ऑलरेडी कमिंग अप. ऑलरेडी कमिंग अप मीन्स कि किसी चीज़ के साथ आना, विद न्यू एप्स. की ये जो एप्स उन्होंने बैन किए हैं चाइना की, उनके रिप्लेसमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में भी एप्स को तैयार किया जा रहा है, ताकि जो इतने लोग जो इन एप्स पे डिपेंडेंट थे, वो इंडियन मेड एप्स की हेल्प ले सके. विच कैन फुलफिल द डिमांड मीट बाय द बैंड एप्स. फुलफिल का मतलब होता है कि पूरी करना, डिमांड मीट बाय द बैंड एप्स. ठीक है, कि जो भी बैन ऐप की गई हैं, जो चाइना की ऐप्स को बैन किया गया, उनकी जो भी डिमांड है उनको वो पूरा कर सके. कौन सी? जो भारत की ऐप्स हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स आउट ए वोकल फॉर. और जैसा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कॉल आउट है वोकल फॉर लोकल. वोकल फॉर लोकल है कि उन्होंने अभी एक नारा दिया था कि जो स्वदेशी है उसका प्रचार करो, उसको खरीदो, ठीक है, उसको आगे बढ़ाओ. तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को प्राथमिकता दी है, उसी के मद्देनजर जो भी चाइना की बैन ऐप्स को बैन किया गया है, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भारतीय मार्केट में भी ऐप्स को तैयार कर लिया गया. दे शुड बी गिवन ए चांस टू सर्वाइव एंड थ्राइव. दे शुड बी गिवन मतलब कि जो भारतीय जो ऐप्स हैं, जो उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, गिवन ए चांस, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, टू सर्वाइव एंड थ्राइव, कि उन्हें बने रहने के लिए, और थ्राइव मीन्स क्या होता है? फलना फूलना. तो उन्हें फलने फूलने और उन्हें बने रहने के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए. नॉट सरप्राइजिंगली, बीजिंग हैज रिएक्टेड शार्पली एंड आस्क्ड न्यू दिल्ली टू अपहोल्ड द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स. नॉट सरप्राइजिंगली, उसमें कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं है कि बीजिंग हैज रिएक्टेड शार्पली, कि बीजिंग ने प्रतिक्रिया दी है. ठीक है, बहुत ही इंस्टेंट प्रतिक्रिया दी है. किस चीज़ पे? जो ये भारत ने इनको बैन कर दिया था ऐप्स पे, उस पर. एंड आज न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से मतलब कि इंडिया से पूछा है, टू अपहोल्ड द लेजिटिमेट राइट्स, कि बनाए रखें. अपहोल्ड मीन्स कि बनाए रखना, लेजिटिमेट मीन्स होता है वैध. ओके, जो भी अपहोल्ड लेजिटिमेट राइट्स मीन्स के नियम, जो भी वैध नियम है उन्हें बनाए रखें. ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर, कि जो भी जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग के जो भी नियम कानून हैं, उन्हें ढंग से बनाए रखें, क्योंकि उनको काफ़ी हर्ट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है. फर्दर इट हैज़ कॉल्ड द बैन डिस्क्रिमिनेटरी एंड टोल्ड न्यू दिल्ली टू बियर इन माइंड द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ बायलैटरल टाइज. और फर्दर मीन्स कि अब इस बात के अलावा और क्या कहा है? इट हैज़ कॉल्ड द बैन डिस्क्रिमिनेटरी. इसने जो बैन है एप्स पे, उसे डिस्क्रिमिनेटरी, ओके, उसे भेदभाव पूर्वक बताया है. एंड टोल्ड न्यू दिल्ली टू बियर इन माइंड, और न्यू दिल्ली मीन्स कि इंडिया से कहा है कि बियर इन माइंड का मतलब हो गया कि ध्यान में रखना, ध्यान में रखना द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ बायलैटरल टाइज, जो भी हमारी बायलैटरल मीन्स की द्विपक्षीय जो भी संबंध हैं, टाइज मीन्स के संबंध हैं, उन्हें आप ध्यान में रखो, और ये जो भेदभाव पूर्वक जो नीतियां हैं उसे हमारे ऊपर लागू मत करो. दिस इज लाफेबल, और ये ऑब्वियस सी बात है, हास्यास्पद है, क्योंकि वो खुद रख नहीं रहा है और हमें फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि हम बायलैटरल जो भी द्विपक्षीय संबंध है उनको बनाए रखें. डिड इट हैव बायलैटरल टाइज इन माइंड व्हेन इट launched the intrusion and attacks on Indian soldiers? क्या did it have bilateral ties in mind? कि क्या उसके दिमाग में द्विपक्षीय संबंध थे? जब? कब? when means कि कब? it launched the incursion. incursion का मतलब हो गया कि चढ़ाई, जैसे आक्रमण कर देना,
ठीक है, जैसे अटैक कर देना किसी कंट्री पे, कि क्या उसके दिमाग में इन जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो दिमाग में थे जब उन्होंने अटैक कर दिया था उन इंडियन सोल्जर्स की बात है, जो सेना है और सैनिक है उन पे। मोर एवर हाउ रिस्पेक्टफुल विजिंग ऑफ द राइट्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, इसके अलावा हाउ रेस्पेक्टफुल, कि कैसे ये एक रेस्पेक्टफुल मतलब कि रेस्पेक्ट दिखा सकती है इस बीजिंग ऑफ द राइट की राइट्स ऑफ इंटरनेशनल, जो भी अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग के जो राइट्स हैं, जो नियम कानून हैं, उनको ये कितना इतनी पालना करते हैं कि ये हमें फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। डज इट नॉट इम्पोज ऑल सोर्स ऑफ बैरियर फॉर इंडियन फिल्म्स विशिंग टू एक्सेस द चाइनीज मार्केट। डज इट नॉट, अब ये खुद इतने मतलब कि वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं कि डज इट नॉट, क्या क्या बीजिंग ने नॉट इम्पोज मीन्स की लगाए थे ऑल सोर्ट्स ऑफ, कि ऑल काइंड्स ऑफ बैरियर। बैरियर का मतलब वो है कि अवरोध फॉर इंडियन फिल्म्स, कि जो भी इंडियन कंपनियां हैं उनके लिए, विशिंग टू एक्सेस, कि जो चाह रही थी एक्सेस मीन्स की एंटर करना द चाइनीज मार्केट। तो बीजिंग बोल रहा है कि जो चाइना बोल रही है कि हमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के जो नियम कानून है उनको उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, पर क्या वो खुद तो फॉलो कर रहा है? अब वो किस लिए नहीं फॉलो कर रहा है, इसका दिया है एग्जाम्पल कि नॉट इम्पोर्ट, कि क्या उन्होंने जो भारतीय जो बिजनेस वर्ग है, जो भारतीय जो बिजनेस है, उन्होंने जब एंट्री लेना चाहा था चाइना के मार्केट में, तो क्या उन्होंने उन पे बैरियर, उनको उनके सामने अवरोध खड़े नहीं किए थे? यदि उनको इतनी पालना करनी थी तो वो खड़े नहीं करते। द मेन रीजन चाइनीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म हैव बिकम सो सक्सेसफुल, कि जो चाइना का प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, इसका जो मेन रीजन है वो ये है, एंड एक्वायर्ड द फंड टू इन्वेट फॉरेन मार्केट। और इसने एक्वायर्ड द फंड का मतलब वो हो गया कि फंड कहाँ से जुटाए हैं। ओके, मतलब कि फंड जुटाना। टू इन्वेड, इन्वेड मीन्स की घुसना। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ से फंड जुटाए जो फॉरेन मार्केट में घुसने के लिए? इज दैट दे आर हेवीली प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट चाइनीज फायरवॉल प्रिवेंटिंग फॉरेन इंटरनेट कंपनीज फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू द चाइनीज मार्केट। तो चाइनीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म का सक्सेसफुल होना और फॉरेन मार्केट में घुसना, ये ये किस लिए है? इज दैट दे आर, ये इसलिए है कि दे आर हेवीली प्रोटेक्ट, कि उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द ग्रेट चाइनीज फायरवॉल। जो भी चाइना की जो फायरवॉल है, फायरवॉल आप कह सकते हैं चाइनीज फायरवॉल की, जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, किसी भी जैसे कंट्री का अपने देश में इंटरनेट प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए जो भी नियम कायदे कानून वो बनाती है, कि कौन बाहर की कंपनियां कैसे एंटर कर सकती हैं, यदि एंटर करती हैं तो पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, और यदि किसी के साथ वो टाई अप कर रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता, तो जो लोकल कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसे जो उनके हैं जो बहुत ही नियम कानून काफ़ी कठोर हैं, ताकि इसीलिए दूसरी जो बाहर की फॉरेन कंपनीज है वहाँ एंटर नहीं कर पाती। प्रिवेंटिंग फॉरेन इंटरनेट कंपनीज, कि जो अब ये ऐसी जो इनके नियम कानून है वो प्रिवेंट मीन्स की रोकते हैं फॉरेन इंटरनेट कंपनी की, जो भारत की जो विदेशी जो कंपनी है उनको फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू द चाइनीज मार्केट, कि चाइना की मार्केट में घुसने से। इफ इट डज नॉट वांट टू हैंड बीजिंग ए वॉक ओवर न्यू दिल्ली, इफ इट डज नॉट वांट टू हैंड, यदि मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो डज नॉट वांट टू हैंड, कि नहीं देना चाहती, बीजिंग ए वॉक ओवर न्यू दिल्ली, की वॉक ओवर का मतलब हो गया कि आसान जीत, कि यदि भारत चाहती है कि बीजिंग को मतलब कि चाइना को भारत पे आसान जीत न मिले, देयरफॉर शुड नॉट डीथर ऑन द बैन्स। डीथर का मतलब हो गया कि पीछे हटना, कि हमें जो भी बैन लगाए हैं ऐप्स पे उनसे उस डिसीजन पे पीछे नहीं हटना। इंस्टेड इट शुड एक्सटेंड देम टू चाइनीज न्यू ऐप्स। इंस्टेड मीन्स कि इसकी बजाय, इट शुड एक्सटेंड मीन्स कि इसे बढ़ा देना चाहिए, देम टू चाइनीज न्यूज ऐप्स, कि जो चाइनीज न्यूज ऐप्स हैं उनको बैन करने के लिए भी एक आगे कदम बढ़ा लेना चाहिए। टर्मिनेट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन लोकल न्यूज आउटलेट, और इसके साथ जो भी चाइना के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है लोकल, जो घरेलू हमारे जो न्यूज हैं उनमें, न्यूज चैनल मान लो चाहे किसी में भी, तो उन उन सभी को हमें क्या करना चाहिए? टर्मिनेट मीन्स के समाप्त कर देना चाहिए, लोकल बाजार में जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है न्यूज के मामले में।
इंडियन न्यूज साइट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन चाइना इवन थ्रू वीपीएन। जो भी इंडिया की न्यूज साइट्स हैं कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ठीक है, उन तक पहुंच जो चाइना है उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए इवन थ्रू वीपीएन कि किसके थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसके थ्रू भी चाइना की इंडियन जो न्यूज एप्स हैं उन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। मोर एवर चाइना, और इसके अलावा चाइना बीइंग ए टोटलिटेरियन कंट्री, टोटलिटेरियन का मतलब होता है कि एक पक्षीय और वन साइडेड कंट्री डज नॉट disguise distinguish between news and propaganda and will turn news sites into influence operation। मोर एवर, और इसके अलावा चाइना बीइंग ए टोटलिटेरियन मीन्स कि एक पक्षीय देश होने के कारण डज नॉट डिस्टिंग्विश मीन्स कि उसे डिफरेंशिएट या पक्षपात नहीं करना चाहिए बिटवीन न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक पक्षीय ये कंट्री है, तो ये क्या करती है, जो न्यूज, ठीक है, जो भी समाचार हैं, ठीक है, जो रियल होती है उसे न्यूज बोलते हैं, एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब ये क्या करती है, इससे है ना चाइना को जो न्यूज और प्रोपेगेंडा है उनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये मिक्सअप करता है तो जो रियल न्यूज है उसको फैलाने की बजाय प्रोपेगेंडा, ठीक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन फैला देती है कि कोई चीज वहां पे हो रही है घटित, लेकिन उसे सूचना के माध्यम से ऐसे फैलाया जाता है जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो सकें, कि लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पे जैसे अभी कोरोना के केस आए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे थे, लेकिन न्यूज़ जो एजेंसी थी उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे इंडिकेट करें। नेक्स्ट, far for far too long China has been allowed to get away with access to foreign market, including in strategic areas without adhering to reciprocity for far too long। अभी तक China has been allowed to get away with access to foreign markets, कि चाइना को allowed मीन्स की इजाज़त दी गई थी to get away with access to foreign, की फॉरेन मार्केट में जो भी विदेशी बाजार है उसमें उसकी पहुंच को इजाज़त दी गई थी, इंक्लूडिंग इन स्ट्रेटेजिक, और इनमें इसके इसके अलावा और इनमें क्या क्या शामिल है, जो भी स्ट्रेटेजिक एरिया है किसी भी कंट्री के और डिसीजन लेने के एरिया उसमें भी उसे अनुमति दी गई थी विदाउट अडेयरिंग टू रेसिप्रोसिटी, और विदाउट अडेयरिंग मीन्स की बिना किसी पालना के, अडेयरिंग मीन्स की पालना, टू रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी होती है किसी दो देशों के बीच में आपसी और पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी तक चाइना को इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो विदेशी मार्केट में अपनी पहुंच बना ले और इंक्लूड स्ट्रेटेजिक एरिया में भी अपनी पहुंच बनाती है विदाउट अडेयरिंग, कि बिना किसी पालना के, पारस्परिक मुद्दों के। इंडिया मस्ट नाउ कोऑर्डिनेट विद अदर कंट्रीज लाइक, अब समय है कि इंडिया मस्ट कोऑर्डिनेट, कि इंडिया को संबंध बनाने चाहिए और अच्छे संबंध कायम करने चाहिए विद अदर कंट्री, की दूसरे देशों के साथ, लाइक द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड ताइवान, कि जैसे उनमें कौन से देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ताइवान। एंड चाइनाज फेवरेबल रन, और जो भी चाइना के साथ जो फेवरेबल रन का मतलब है जो भरोसेमंद साथी की तौर पर जो चाइना को ले रहा था उसको खत्म कर देना चाहिए। रेसिप्रोसिटी हैज टू बी बॉटम लाइन, और इंडिया को रेसिप्रोसिटी जो भी द्विपक्षीय पारस्परिक जो संबंध है हैज टू बी बॉटम लाइन, वो उन्हें आधार रेखा और उन्हें मेन पॉइंट मानना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर today's editorial section। See you tomorrow, till then, bye।